morning student. Today again we continue our lesson number 5. हम 2 दिन से बेटा संज्ञा कर रहे थे, हमने पेज दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 26। आज हमको इसकी एक्सरसाइज करनी है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि संज्ञा क्या है, किसे संज्ञा कहते हैं, क्या क्या चीजें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये पेज नंबर 26। देखिए सब लोग अपनी बुक निकालिए। ये पूरा वीक हमने ग्रामर कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से आपने समझ लिया है तो कि हमको संज्ञा को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए नीचे एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे पेज नंबर 26 की, उसके पहले देखिए आपने सीखा, मतलब आपने क्या क्या इस चैप्टर में सीखा। अब एक्सरसाइज शुरू हो गई, इसका मतलब हम अब चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ तक आपने क्या क्या सीखा इस पार्ट में कि नाम की हर चीज का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और उसके अलावा डेफिनेशन। मैंने आपको फर्स्ट दिन से बोला है कि परिभाषा चाहे वो आपको एग्जाम में आए या ना आए, आपको परिभाषा की प्रैक्टिस रफ कॉपी में जरूर करनी है। इसमें यही चीज आपको बताया है कि कौन सी दो इम्पोर्टेंट चीज हमने इसमें सीखी कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। परिभाषा मीन्स कि आप उस चीज के बारे में क्या जानते हैं, संज्ञा के बारे में आपने क्या सीखा, क्या समझा, वही चीज हमको इसमें करना है कि संज्ञा क्या होती है। अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 26 की, ये एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, दिए गए प्रत्येक वर्ग में के शब्दों में जो उस वर्ग का नहीं है, उस वर्ग का नहीं है मतलब यहाँ पर हमें हर लाइन में 3 ऑप्शंस दिए हैं। जैसे आप टिक द करेक्ट ऑप्शन में करते हो कि सही विकल्प चुनिए, जो विकल्प सही है हमको उसमें टिक करना होता है। बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हमको क्या करना है, जो इसमें नहीं आता ऑड वन वाला, जिस टाइप से आप ऑड वन करते हैं वही है कि जो संज्ञा नहीं है उसको हमको क्रॉस करना है। तो आपको देखिए क में 3 है ऑप्शन, ख में भी 3 है, ग में भी 3 है और घ में भी 3 है। 3 ऑप्शंस हर एक लाइन में आपको दिया हुआ है, पर इसमें से आपको देखना है कि कौन सी चीज संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, उसके आगे हमको क्रॉस करना है। सबसे फर्स्ट देखिए आम, मीठा, पपीता। अब देखने से ही हमको समझ में आ रहा है आम क्या है, एक फल है। पपीता क्या है, वो भी एक फल है। लेकिन मीठा क्या है, मीठा उसकी क्वालिटी बता रहा है, दोनों फलों की क्वालिटी बता रहा है। जैसे आम भी कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है, पपीता भी या तो मीठा होता है या फिर हम बोलते हैं बहुत फीका है ना। लेकिन मीठा इन दोनों की क्वालिटी है, तो इसलिए मीठा क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसलिए हमने मीठा में क्रॉस कर दिया। ये देखिए मीठा में हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि इन तीनों में मीठा अलग है, इसलिए वो कट हो गया। अब ख में देखिए, ख में फिर से 3 ऑप्शन हैं। ख में 3 ऑप्शन है, क्या क्या है देखिए, ये 2 लोगों के नाम है, नरेश और रवि 2 लोगों के नाम है, 2 पर्सन है, किसी का नाम है, लेकिन वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। जो संज्ञा की जगह शब्द यूज हुए अभी हम पढ़ेंगे आगे, और तो वो सर्वनाम हो गया। तो वह क्या है, अलग है। आपको अगर सर्वनाम नहीं भी पता है तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ गया कि ये 2 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, परंतु वह क्या है, अलग है, इसलिए हमने वह को क्रॉस कर दिया। ठीक है कि वह में क्रॉस हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में भी क्या है, 3 चीजों के नाम दिए हुए हैं, 3 चीजें दी हुई हैं, कबूतर, मोर। कबूतर क्या है, बर्ड है। मोर क्या है, मोर भी बर्ड है, आपको पता है अपना नेशनल फ्लावर मोर है, सॉरी नेशनल एनिमल मोर है। उसके बाद सुंदर क्या है, सुंदर इन क्वालिटी बताई जा रही है, किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि ये चीज बहुत सुंदर है, कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों जो नाम है ये जानवरों पक्षियों के नाम हैं, और जो सुंदर है वो अलग है, वो किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अलग क्या हो गया, सुंदर हो गया। क्यों अलग हो गया सुंदर, क्योंकि कबूतर और मोर पक्षी हैं और सुंदर उनकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो सुंदर वर्ड अलग हो गया, इसलिए हम किसको क्रॉस कर देंगे, सुंदर को। आपको मैंने पहले भी बोला कि ध्यान से इसको करिए कि यहाँ पर हमको संज्ञा में टिक नहीं करना है, बल्कि जो शब्द संज्ञा नहीं है उनमें हमको क्रॉस करना है। ठीक है, जो संज्ञा नहीं है उसको क्रॉस करना है। अब घ वाला देखिए, घ में क्या है, काला, भालू और शेर। भालू क्या है, बियर, एनिमल। शेर भी क्या है, एनिमल, जानवर है।
ये दोनों क्या है, जानवरों के नाम है, लेकिन काला क्या है, किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। अरे उसका रंग तो बहुत काला है, ये बैग कितना काला है, तो कलर बता रहा है। जो काला है वो क्या है, कलर बता रहा है। लेकिन भालू और शेर क्या है, जानवर है, पशु है, इसलिए ये दो एक हो गए और काला अलग हो गया। इसलिए हम घ में किस में क्रॉस करेंगे, काले में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग, वर्ग माने हर कैटेगरी में 1 2 3 4 हर कैटेगरी में हमको नाउन में टिक नहीं करना है, बल्कि जो शब्द नाउन नहीं है उसको हमको क्रॉस करना है। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 27 में। पेज नंबर 27 में भी मैंने आपको बताया है कि बुक की जो भी हमारे ग्रामर बुक, ये वर्क बुक जैसे ही है एक तरह से, तो इसकी एक्सरसाइज कोई भी हम कॉपी में नहीं करेंगे, फेयर कॉपी में हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल हम इनकी रिटर्न में रफ कॉपी में जरूर डेली प्रैक्टिस करेंगे। चाहे मैंने आपको रिटर्न वर्क अलग से दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने के बाद आपको रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए पेज नंबर 27 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों में, नीचे कौन से नाम दिए गए हैं, ये जो ग्रीन ब्रैकेट में एक बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे नाम दिए हैं, इन नामों में से हमको अलग अलग कैटेगरी को छांटना है। जैसे आपके यहाँ पर क्वेश्चंस भी दे दिए, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तुओं का नाम, महीनों का नाम, तो आपको क्या करना है, भावों का नाम, इनमें से इस हेल्पिंग बॉक्स से हमको सबको छांट के इधर उनकी कैटेगरी के आगे लिखना है। जैसे व्यक्तियों का नाम, अब आप इनमें से ढूंढिए व्यक्तियों का नाम कौन से हैं, आप ढूंढेंगे आपको अपने आप मिल जाएगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है ना ऊपर, आप इसको ग्रीन ब्रैकेट के अंदर जितने भी नाम है उसमें से ढूंढिए कि व्यक्ति मतलब कोई भी पर्सन का नाम कहाँ है। तो इसमें कौन से नाम है, महात्मा गांधी और मोहन। देखिए महात्मा गांधी और मोहन, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने पहले महात्मा गांधी लिखा तो आप भी वही लिखिए, आप मोहन और गांधी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मोहन और फिर महात्मा गांधी आप लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति का नाम है, तो गर्ल्स के नाम, बॉयज के नाम, तो इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा नाम है। फिर दूसरा देखिए वस्तुओं का नाम, आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए वस्तुओं के नाम। अब ऊपर के ब्रैकेट्स में से ढूंढिए कि वस्तु क्या क्या चीज है, वस्तु माने कोई भी थिंग, कोई भी चीज, तो वस्तु क्या क्या है, इसमें आपके बुक में क्या क्या वस्तु दी हुई है, बहुत सारी वस्तु हैं, लेकिन हमको केवल इनमें से छांटना है कि कौन सी दो चीजें वस्तु हैं, मेज और कलम। ठीक है, कलम माने पेन और मेज जो टेबल है, तो इसमें से आपको ढूंढ के उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद क्या आ गया, स्थानों के नाम, स्थान। अब आप फिर से देखिए ब्रैकेट में दो कौन से स्थान है, आपके इसमें दिया हुआ है मुंबई और कोलकाता, तो ये देखिए मुंबई और कोलकाता, आप पहले कोलकाता लिखिए फिर मुंबई लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जगह का नाम सही होना चाहिए। फिर है भावों के नाम, भाव, अब भाव ढूंढिए इसमें से बुढ़ापा और सुंदरता। ठीक है, बुढ़ापा और सुंदरता, मैंने जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था आपको बताया था भाव क्या होते हैं, है ना, बुढ़ापा है, सुंदरता है, बचपन है, तो उसमें यहाँ पर क्या करना है आपको, बुढ़ापा और सुंदरता को भावों में लिखना है, भाव जो भी उसका उस समय की परिस्थिति है। ठीक है, फिर है महीनों के नाम। अब आप देखिए इसमें से हमको, इसी में से हमको महीनों के नाम ढूंढने हैं कि इसमें आपके बुक में ब्रैकेट में कौन से दो महीनों के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें दिया है जनवरी और फरवरी, तो यहाँ पर मैंने लिखा जनवरी और फरवरी, ऐसे ही आपको भी लिखना है। अब हमने सीक्वेंस वाइज लिख दिया जनवरी फरवरी, फरवरी जनवरी भी हो सकता है ना, लेकिन आपको जब जनवरी फरवरी है सीधे से तो हम सीधे ही लिखेंगे, इसको हम किसी भी रूप में आपको एग्जाम में दे सकते हैं कि निम्न में से ये क्या महीनों के नाम है, तो आपको पता है दिनों के नाम, रविवार सोमवार जो है वो दिनों के नाम, और जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक महीनों के नाम, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए इन चीजों की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज वस्तु है, कौन व्यक्ति का नाम है, कौन सा जगह का नाम है। अब देखिए क्वेश्चन 3, इसमें ये क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 में आपके 5 पॉइंट्स थे। अब ये क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 मैंने बोर्ड में नहीं लिखा है क्योंकि ये केवल आपको पढ़ना है, इसको कहीं भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप रफ कॉपी में पीछे से डेफिनेशन पढ़ के लिखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये देखिए यहाँ भी आपने पढ़ा, क्या सीखा, किसी व्यक्ति
जीव, जंतु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जो आप नाउन में पढ़ रहे हैं वही चीज है ये क्वेश्चन। तो ये आपको लर्न करना है। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ भी लिखा हुआ है कि लर्न इट, आपको सब कुछ लर्न करना है। ये डेफिनेशन ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हैं, तो यही हमने यहाँ पर पढ़ना है। फिर नाम कितने प्रकार के होते हैं, अब आपने देख लिया, ठीक है ना, कि कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, नाम अनेक प्रकार के होते हैं। भाई किसी का भी कैसा भी नाम हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि सबका एक जैसा नाम होता है। तो वही चीज है कि नाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, नाम अनेक प्रकार के होते हैं। इट्स फॉर यू ओनली योर नॉलेज, ये रिटर्न में नहीं आएगा, लेकिन आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है और नाम कितने प्रकार के। देखिए यहाँ पर आप लर्न इट लिख लीजिए, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, देखिए लर्न इट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के नाम थे। पेज 24, 26 में यहाँ पर लर्न इट लिख लीजिएगा, लर्न इट। ये देखिए पूरे में आपको पता होना चाहिए, नदियों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये सब दिया हुआ है ब्रैकेट बना के ऐसे। ये पूरा आपको लर्न करना है, ठीक है, ये लर्न करना है और फिर रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन 4 क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो शब्द संज्ञा नहीं थे उसमें क्रॉस किया था, और पेज नंबर 27 में एक्सरसाइज नंबर 4 यहाँ पर हमको जो शब्द नाउन है उसको टिक करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू, कि जो नाउन है उसको टिक करना है। पहली एक्सरसाइज में हमने जो नाउन नहीं था उसको क्रॉस किया था, और अभी हमको क्या करना है, इसको टिक करना है। अब इसमें भी देखिए वैसे ही हम आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, बट ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू पुट देयर टिक मार्क, कि जो नाउन है उसको आपको टिक करना है। अब फर्स्ट वाले में देख लीजिए, गिरजाघर, गिरजाघर क्या है, चर्च, जहाँ पर जाके प्रेयर करते हैं, प्रे करते हैं। तो गिरजाघर क्या हो गया, कोई भी आपको बताया मैंने, जगह, स्थान, सब नाउन कहलाती है। तो गिरजाघर में टिक करिए। उसके बाद खट्टापन, पेंसिल, और सेकंड वाला क्या है, पीटना, पीटना किसी की पिटाई लगाना, तो वो तो नाउन नहीं है ना। तो यहाँ पर नाउन क्या है, पेंसिल, पेंसिल जो आप जिससे लिखते हैं। पेंसिल क्या है, थिंग है, कोई वस्तु है, इसलिए पेंसिल क्या है, नाउन है। फिर देखिए सुनार, गुरुद्वारा, आवश्यक। अब सुनार कौन होता है, जो क्या करता है, गोल्ड का काम करता है, जो ज्वेलरी बनाता है, हमारे गहने बनाता है, सोने चांदी के जो गहने बनाता है। आपने भाषा सेतु में पार्ट 5 में भी पढ़ा था, जो सोने चांदी के जो सामान वगैरह बनाता है, जो गहने बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुनार कहते हैं। तो सुनार कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, इसलिए वो क्या होगा, नाउन होगा। और गुरुद्वारा, जहाँ पर सिख लोग क्या करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं। तो हर एक का आपको पता है, प्रेयर का जो प्लेस होता है, प्लेस एक ही है ना, बस उसकी जगहों के नाम अलग है। हर जगह पर हम प्रे करने जाते हैं, गॉड से विश करने जाते हैं, लेकिन जगह का नाम अलग होता है। तो वही गुरुद्वारा। उसके बाद हिमालय, ठीक है, हिमालय क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, पार्ट 8 में आपने पढ़ा, तो वो भी कोई एक वस्तु हो गई। तो क्या हो गया, हिमालय को भी हमको टिक करना है। तो इसमें हमको क्या करना है, जो जो नाउन है उसको टिक करना है। उसके बाद देखिए आओ कुछ करें, लास्ट एक्सरसाइज जो है आओ कुछ करें। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि अपने क्लास में दिखने वाली कोई भी 6 चीज़ों के नाम लिखिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 6 चीज़ें मैंने लिखी हैं आप वही लिखें, आप अपनी मर्जी से भी और भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने कॉमन चीज़ें लिख दी कि हमारे क्लास में क्या क्या चीज़ देखते हैं हम, क्या होता है मोस्टली, कुर्सी और पंखा। क्लास में फैन है ही, कुर्सी जो चेयर है जिसमें आप बैठ रहे हो, बेंच जिसको बोल सकते हैं, टेबल, अलमारी, टेबल में रख के हम लिखते हैं, है ना। और अलमारी है ही अपनी क्लास में, बड़े बड़े बहुत सारे कबर्ड्स हैं, वो अलमारी हो गई। चौक, विदाउट चौक, है ना, मैडम कैसे लिखेंगी, चौक रहती है अपनी क्लास में। डस्टर, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे मेरे हाथ में डस्टर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी हम 6 चीज़ें क्लास में देख रहे हैं, आपको अगर इसके अलावा कुछ और लगता है कि हम ये लिख सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से, और नीचे फिर आप होमवर्क लिखिए, पेज नंबर 27 में सबसे नीचे आपको होमवर्क करना है। इसमें आपको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्यों के नाम, मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग पे यहाँ पर बताया था कि आपको व्यक्तियों के नाम की प्रैक्टिस करनी है। आपका फर्स्ट डे एक्सरसाइज का होमवर्क था, वो मैंने इसीलिए आपको दिया था क्योंकि
यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको खुद करनी है। आपको अपने फैमिली मेंबर्स की 2 2 4 5 6 7 8 ऑफ कॉलम है यहाँ पर, और इसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। ठीक है, हमको भाई बहन चाचा चाची ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि हमको उनके नाम लिखने हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि व्यक्तियों के नाम में आप कोई भी 10 लोगों के नाम की प्रैक्टिस करेंगे, वो इसीलिए बोला था। तो अब आप यहाँ पर ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आया ना सबको कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है। आज हमारा ये पूरा पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। नाउन आज हमने कंप्लीट करा। आज आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सबके नाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा और भी क्या क्या वस्तुएं संज्ञा में आती हैं, उनको अपने हिसाब से आप रफ कॉपी में लिखेंगे। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे पैराग्राफ। ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।